हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे, हमारे थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जिसका नाम है कंपनी लॉ, और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारी कंपनी लॉ क्या होता है? कंपनी जैसे एक कंपनी है, वो फॉर्म हुई है, उसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, वो वर्क कैसे करती है, और कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें हम हमारे फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे अगेन, जिसका नाम है कंपनी लॉ। तो हम अपने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोर्स है, कोर्स की थोड़ी डिटेल है हमारी यूनिट में, मतलब यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, ये सारी बातें यहाँ दी हुई हैं। तो हमारी फर्स्ट इसमें 5 लेसन है हमारी फर्स्ट यूनिट में। लेसन 1 इंट्रोडक्शन है, एंड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ, ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ, ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट्स, types of company on the basis of incorporation, on the basis of membership, types of company on the basis of control, government companies, foreign companies, dormant companies, ये सारी बातें हम इसके कंपनी लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे। और कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह होता है, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह होता है, ये सारी की सारी बातें हम हमारी फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, मतलब पहले चैप्टर की तरफ। पहले चैप्टर का नाम हमारा अगेन इंट्रोडक्शन है, और इसमें कुछ समरी दे रखी है कि हमें किस तरह, कौन सा सब्जेक्ट, किस तरह इस पेपर को पढ़ना है। और फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ऑब्वियसली हमें ऑब्जेक्टिव तो जानना ही चाहिए कि हम जो पेपर पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। तो यहाँ दे रखा है, और इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक है, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, सेल्फ है और सॉल्व भी करें। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन कैरेक्टर्स। कंपनी अपनी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है। और जब हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि कंपनी लॉ जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम अच्छे से पेपर को पढ़ते हैं, इसलिए हम चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से देख सकें। तो स्टार्ट। द टर्म कंपनी इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेर कम मीन्स टुगेदर, पनीज मीन्स ब्रेड, विच रेफर्स दैट एन एसोसिएशन ऑफ पीपल टेक देयर ब्रेड्स टुगेदर। जो कंपनी वर्ड है उसे कहाँ से लिया गया है? लैटिन से। लैटिन का एक वर्ड है कंपनी, लैटिन का एक वर्ड है जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या करते ही हैं ऑब्वियसली, वो तो ऑलरेडी डिवाइडेड ही है। तो ठीक, कंपनी वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कम मीन्स टुगेदर, मतलब साथ साथ, और पनीज मीन्स ब्रेड, जैसे कि रोटी या रोटी का टुकड़ा। ठीक है, विच रेफर्स, ये जो रेफ़र करता है एक ऐसे एसोसिएशन को रेफ़र करता है, पीपल, लोगों के एक ऐसे झुंड को रेफ़र करता है जो अपना ब्रेड जो था, वो खाने पीने वाली चीज़ें पहले के समय में साथ साथ लिया करते थे। इट मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पीपल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो पहले के लोग हुआ करते थे, वो अपनी कैपिटल को लगाते थे और उनका कॉमन पर्पस होता था कि प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, द टर्म कंपनी इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेर कम मीन्स टुगेदर, पनीज मीन्स ब्रेड, विच रेफर दैट एन एसोसिएशन ऑफ पीपल टेक देयर ब्रेड्स टुगेदर। इट मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पीपल who contribute capital, employ common purpose, profit. ठीक, द कंपनीज एक्ट पास्ट टाइम टू टाइम इन इंडिया। कंपनी का जो एक्ट है वो समय समय पर बदलता रहता है। जैसे कि पहले हमारा कंपनी एक्ट था 1956, और हमारा प्रेजेंट का कंपनी एक्ट है 2013। बच्चों, इस बात को भी याद अच्छे से रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। और आपको अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से और बता दूँगी। मीनिंग, अब हम पढ़ते हैं कंपनी की जो मीनिंग होती है वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 और द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इट्स कॉल्ड कंपनी। कंपनी जो है, कंपनी एक्ट 2013 जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग इस अधिनियम के अंतर्गत या पिछले किसी अधिनियम के अंदर
अगर इनकॉर्पोरेट हुई हो तो वो कंपनी लॉ कहलाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है लिंडले एलजे के अकॉर्डिंग। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप दे भी सकते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिपीट कर दूँगी एक बार फिर से। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।